हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आप लोग जो है सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बढ़िया से सिलेबस समझ लीजिए क्या क्या चीज़ है, सारा चीज़ ठीक है। तो आज हम लोग झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा जारी किया हुआ फर्स्ट ईयर मतलब डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का जो है सो सिलेबस हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए ये जो है सो सिलेबस है और फर्स्ट सेमेस्टर का। तो कौन कौन से ब्रांच के लिए, ये ऑटोमोबाइल के लिए है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है, इलेक्ट्रिकल एंड इसी इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ईसीई और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंफॉर्मेशन टेक, मेटलर्जिकल और माइनिंग इंजीनियरिंग, इसी तरह करके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और बहुत सारा जो है ना ब्रांच के लिए है सिलेबस। तो बढ़िया से समझ लीजिए। और ये फर्स्ट सेमेस्टर का है सेशन, मतलब आप लोग का तो अब हो जाएगा 24-25 सेशन आप लोग का क्या हो जाएगा। अब जैसे मैं 24 में आप लोग आ रहे हैं तो 25, 26, 27 24-27 हो जाएगा आप लोग का सेशन। तो ये सिलेबस आप ही लोगों के लिए है। तो चलिए सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखिए 23-26 में 23-24 का जो सिलेबस है वही डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आपका आता है वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो ये सब तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सब सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा खुद से ही। हम बस सिलेबस डिस्कशन कर देते हैं क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। तो पहला जो आप लोग का आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा में आप लोग का जो टॉपिक है और बहुत सारा चीज़ है वो भी बता देते हैं। तो रिवीजन ऑफ अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फार्मूला ऑफ nth टर्म एंड सम टू nth टर्म्स। जैसे में एपी जीपी वगैरह 10th में आप लोग पढ़े हैं, वही चीज़ इसमें हल्का विस्तारित रूप में दिया है। तो ये आप लोगों को पढ़ना है। दूसरा में आपका आता है जो टॉपिक है वो लॉगरिथम, कॉन्सेप्ट एंड लॉ ऑफ लॉगरिथम विथ सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है ना। उसके बाद आता है आप लोग का मैट्रिसेस में अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर। आप लोग तो पढ़े नहीं होंगे लेकिन अभी समझ लीजिए सिलेबस। आगे जो है सो इस पर वीडियो हम डाल देंगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिनसे उन लोगों को भी हेल्प, ठीक है ना। और सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस फ्यूजन बाय मैट्रिसेस इन्वर्सन मेथड, ठीक है। फिर पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ना है आप लोगों को, टाइप्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन बेस्ड ऑन नेचर, फैक्टर एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों का है बाइनोमियल थ्योरम। ये सब बहुत इजी टॉपिक है, आप लोग जो है सो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका डिफिनेशन, फैक्टोरियल, यही सब सारा चीज़ पढ़ना है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फार्मूला पढ़ना है कुछ कुछ आप लोगों को, जैसे में NCR n पावर पर n+1 इस तरह करके फार्मूला होता है, तो आप लोग को। और मिडिल टर्म, जनरल टर्म, ये सब भी पढ़ना है, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ x पर पावर n, ये सब भी पढ़ना है। और आपका जो है सो अलजेब्रा, इंडियन नॉलेज सिस्टम सॉल्यूशन, ये भी पढ़ना है आप लोगों को। अब आ जाता है आप लोग का दूसरा जो चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर यही है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। आप लोग तो मतलब 8 से ही या 9 से शुरू किए होंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट में तो बेसिक दिया है, जैसे में 0 डिग्री, ये सब का वैल्यू तो आप लोग को आधी होगा, तो ये सब फाइंड करने देगा आपको। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये भी पढ़ना है आप लोग को। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये भी पढ़ना है। फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यूज, ये सब भी पढ़ना है, ठीक है। चलिए ट्रिग्नोमेट्री इन इंडियन नॉलेज, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग जो है ना बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, वीडियो को रोक के, ठीक है। हम जो सो सिर्फ डिस्कशन कर देते हैं। तो इसमें आप लोगों को रिवीजन करना है, कॉन्सेप्ट जानना है इसका। फिर है स्ट्रेट लाइन आप लोग का, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, कंडीशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन्स,
ये देखिए यहाँ है वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप पॉइंट फ्रॉम, टू पॉइंट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, जनरल फॉर्म, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म, ए पॉइंट ऑफ द लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये सब आप लोग को पढ़ना है। फिर ज्योमेट्री इन इंडियन सिस्टम, देखिए ये जो इंडियन नॉलेज सिस्टम डाल दिया है क्योंकि न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी लागू हुआ है उसमें इंडियन सिस्टम के माध्यम से आप लोग को पढ़ना है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्क्वायर, सर्कुलरिंग द स्क्वायर, इंडियन मैथमेटिक्स, ठीक है। और डिफ्रेंशिएशन कैलकुलस जो है सो इसमें इस बार जो है ना सिलेबस बहुत बड़ा कर दिया आप लोग का मैथ का। पहले जो है सो छोटा था, ये सब कैलकुलस वगैरह नहीं था उसमें। तो अब आप लोग को ये सब डिफ्रेंशिएशन कैलकुलस पढ़ना है, ठीक है ना। तो फंक्शन एंड लिमिट, कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन एंड सिंपल एग्जांपल, मतलब सिंपल एग्जांपल पढ़ना है, और कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स ऑफ विथ एग्जांपल, ठीक है ना। और डेरिवेटिव पढ़ना है, रूल ऑफ डेरिवेटिव सच एज सम, प्रोडक्ट, ठीक है। और फंक्शंस पढ़ना है, डेरिवेटिव्स में और पढ़ना है आप लोग को कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। चेन रूल, ये बहुत मज़ा आएगा बनाने में, चेन रूल, इम्प्लिसिट एंड पैरामेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कैलकुलस ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम में तो आप लोग बार बार देख रहे हैं। ये जो बुक आप लोगों को सजेस्ट किया है, ठीक है, आप लोग जो है सो मैथमेटिक्स 12th का अगर ले लेते हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 तो बहुत हेल्प हो जाएगा, ठीक है। सजेस्ट किया है 2 बुक आप लोग को, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, ऑथर है। फिर आप लोग का मैथमेटिक्स क्लास 11th RD शर्मा का है बुक, ये सब भी ले सकते हैं। धनपत राय पब्लिकेशन, ये बहुत अच्छा बुक होता है धनपत राय पब्लिकेशन का, तो ये भी ले सकते हैं आप। भारती भवन पटना, RS अग्रवाल का होता है 11th और 12th का, ये भी ले सकते हैं। एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इस वजह से आप लोग को बुक प्रीफर किया है JUT। ये सब अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप फुल में फुल मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे दिया है वेबसाइट वगैरह, आप लोग ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप अगला सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो आप लोग जो है सो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक ज़रा अगर स्किप कर दिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को। और आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, सिलेबस को बढ़िया से समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग अगर सिलेबस अच्छा से नहीं समझिएगा तो अच्छा से पढ़ भी नहीं पाइएगा। तो सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तब कोर्स आउटकम्स है, अब जो आप लोग का सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। ये देखिए आउटकम्स हो गया इसका, स्टूडेंट विल बी एबल टू अचीव एंड, अरे ये तो आप लोग समझ ही जाइएगा, हम जो है सो यूनिट वाइज डिस्कशन कर देते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको। देखिए यहाँ जो है सो आप लोग को फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है वोकेबलरी, फोनेटिक्स, इसमें वॉवेल होता है 12, कॉन्सोनेंट होता है 24। आप लोग का वो ABCD वाला नहीं है इसमें, वोकेबलरी, ठीक है ना। तो उसको मत समझ लीजिएगा, ये फोनेटिक्स होता है, मतलब वर्ड ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। डिप्थोंग होता है 8, आप लोग ये याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कभी कभी। वॉवेल कितना होता है 12, कॉन्सोनेंट कितना होता है 24, और डिप्थोंग कितना होता है 8, प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक है। डेफिनेशन, एग्जांपल, लिस्ट ऑफ कॉमन प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, सिनोनिम, एंटोनिम पढ़ना है आप लोगों को। इस सब का जो है डिफिनेशन कम से कम प्रीफिक्स सफिक्स का याद कर लीजिएगा, एग्जाम में एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। और सिनोनिम और एंटोनिम का आप कर लीजिएगा। वोकेबलरी, एक्सपेंशन, कॉन्टेंट्स, यूजेज और होमोफोन्स, ठीक है। आइडेंटिफाइंग होमोफोन्स, मेजरिंग कॉन्टेक्स्ट, वोकेबलरी, एक्सपेंशन, कैलकुलेशन, डेफिनेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, टाइप्स ऑफ कलेक्शन, ठीक है। अब आप लोग का जो दूसरा यूनिट आता है वो है पैराग्राफ एंड डायलॉग राइटिंग। आप लोग जैसे में 10th में पैराग्राफ वगैरह एग्जाम में लिखे होंगे तो उसी तरह पैराग्राफ लिखना होगा, लेकिन किस पर, टेक्निकल चीज़ पर लिखना होगा, जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, इस सब पर। और डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, डायलॉग राइटिंग, ग्रीटिंग, डेवलपमेंट्स, चूजिंग सेंटेंस, फोनेटिक्स, ये हो गया आप लोग का, ठीक है ना, दूसरा यूनिट में।
अब तीसरा यूनिट जो है आप लोग का, वो तीसरा यूनिट है सीन और अनसीन पैसेज। ठीक है, सीन और अनसीन पैसेज में है आपका पहला प्लास्टिक बैग। इस सबसे क्वेश्चन एकदम VPI है, अगर इसको आप करके जाइएगा, देखिए 18 मार्क्स का है। ठीक है ना, एकदम पूछ देता है, हम लोग को पूछ दिया था एकदम। बहुत इजी है, इजी है, एक बार अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा। आपका अगला है इंटरव्यू ऑफ APJ अब्दुल कलाम, मैक्सिमम अचीवमेंट्स, बी रिमार्केबल, अरुणिमा सिन्हा, ए बायोग्राफी ऑफ रोजेज ऑफ ग्रेटिट्यूड, इम्पोर्टेंस ऑफ और अनसीन पैसेज है, इंस्पिरेशन ऑफ पैसेज इन रिटन एंड स्पोकन फ्रॉम। ठीक है ना, और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में आप लोग को टेक्निकल ऑब्जेक्ट, जैसे में हेडिंग कैसे देना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ टेक्निकल ऑब्जेक्ट, पिक्चर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, सिचुएशनल पिक्चर, इसमें आप लोग को 10 मार्क्स का पूछेगा या 8 मार्क्स का पूछेगा। ठीक है ना, डिस्क्राइब ऑन वर्ड्स, डायरी एंट्री, ठीक है, डेट, कंटेंट, नेम ऑफ राइटर, ये सब लिखना होगा वहाँ लास्ट में। कैसे लिखा जाता है वो भी आप लोग को समझना होगा। और पैराग्राफ फ्रॉम इंग्लिश टू, ठीक है ना। अब आपका आता है यूनिट 5। यूनिट 5 में आप लोग का क्या है, प्रेजेंटेशन स्किल। ठीक है, ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, ड्रेसिंग ऑफ ए ओकेजन, मतलब ड्रेसिंग ग्रूमिंग कैसे रखना है, कैसे ड्रेसिंग करना है, कैसे ग्रूमिंग में रहना है, प्रॉपर ग्रूमिंग, स्पीच राइटिंग, सिचुएशनल, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू टॉपिक, और बहुत चीज़ है। तो आप लोग आराम से कर लीजिएगा। इससे 16 मार्क्स का आता है। तो ये सब छोटा छोटा टर्म है, आप लोग को पूछ देगा। ये ऑफिशियल में आया हुआ सिलेबस है, तो आप लोग ध्यान से देखते जाइए। ठीक है ना, एकदम ध्यान से देखते जाइए। ये आप लोग का लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट दिया है। ठीक है, आप लोग को मिलेगा फाइल बनाने के लिए, जिसको आप लोग असाइनमेंट बोलते हैं। राइट 2 वर्ड्स यूजिंग फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा में है प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन ऑफ एज पर IPA यूजिंग लैंग्वेज लैब। ठीक है, फॉर्मुलेट 20 वर्ड्स प्रीफिक्स सफिक्स, ये सब आसानी से हो जाएगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, आपको जो सजेस्ट कर रहा है ये बुक है आप लोग का। ठीक है, यहाँ आप लोग बुक पढ़ लीजिए। ये चारों बुक आप लोग ले लीजिएगा, चारों बुक नहीं, एक बुक कोई चुन के और ले लीजिएगा और आसानी से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इसमें आता है आपका फर्स्ट यूनिट जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इससे 7 मार्क्स का पूछेगा आपको। ठीक है, इंडियन केमिस्ट्री, फिलोसफी ऑफ एटम बाय आचार्यनाथ। ठीक है, अब डाल्टन वगैरह नहीं पढ़ना है आप लोगों को। तो डिफिनेशन ऑफ एटम हो गया, फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, एटम, देयर मासेस एंड लोकेशन, डिफिनेशन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटॉप, आइसोबार, देयर, जैसे मैं एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्ट, इस तरह करके मतलब लिखना होगा आपको एग्ज़ाम में। ये सब छोटा छोटा टर्म है, आप लोग 9-10 में ही पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो बस आप लोग देखिए, हिंदी मीडियम से जो होंगे उनको हल्का दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर ट्रांसलेट का पावर है आपके पास तो आसानी से हो जाएगा। आपका जो इसमें VVI क्वेश्चन है वो है आइसोटॉप, आइसोबार। ठीक है, और बोर्स थ्योरी, डिफिनेशन, शेप ऑफ ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, हुंस रूल, अबाउस ऑफ प्रिंसिपल, पुलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, 1s², 2s², इस तरह करके जो है क्वांटम नंबर है, डिफिनेशन एंड टाइप्स है, कंपाउंड्स है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी है, केमिकल बॉन्ड्स है, टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है, VSEPR थ्योरी। तो ये लोग को अच्छा से याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, आपका जो है दूसरा आता है, इसमें हल्का जो है वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप लोग जो है इसे बढ़िया से समझा दे रहे हैं, समझ जाइएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग जो है ना वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड लोगों के पास, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मेरे ही चैनल पर मिलेगा। आपका दूसरा यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मेटल कोरोजन, इट्स प्रिवेंशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस डिसोसिएशन, इसमें आपका पहला जो पढ़ना है टॉपिक
फिर अरेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन, फिर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन फैक्टर यहाँ पे है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन, कैथोड एनोड इलेक्ट्रोड। ठीक है, आप लोग अच्छा से इसको पढ़ते जाइए। ठीक है, कोरोजन आपका मेन टॉपिक है, इसको अच्छा से 10th में भी पढ़ेंगे। ड्राई कोरोजन, वेट कोरोजन, टाइप्स हो गया इसका, 2 टाइप्स का होता है, ये सब डिफिनेशन बहुत अच्छा से याद करके जाइएगा। ठीक है ना। आपका तीसरा जो यूनिट आता है वो है इंजीनियरिंग मटेरियल। इंजीनियरिंग मटेरियल तीसरा यूनिट है आप लोग का। ये देखिए, पेंट्स है, डिफिनेशन, पर्पस, अप्लाइंग पेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेंट्स, इंग्रेडिएंट्स ऑफ पेंट्स, फंक्शन एंड एग्जांपल ऑफ इस इंग्रेडिएंट। ठीक है, ये है आप लोग का डिफरेंस बिटवीन पेंट, वर्निसेस, इंसुलेटर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ गैस, वुड, थर्मोकोल, एस्बेस्टर, पॉलीमर एंड मोनोमर। ठीक है, तो आप लोग सिलेबस को बहुत अच्छा से समझ लीजिए, नहीं तो आगे चल के बड़ी दिक्कत होता है। सिलेबस को जब तक नहीं समझिएगा ना बहुत दिक्कत होता है। ये सब छोटा छोटा टर्म देखिए, जैसे मैं पेंट वगैरह के बारे में अगर आप कम से कम 2 पेज तक याद कर लेते हैं, याद क्या मतलब पढ़ लेते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में जो है सो 7-8 मार्क्स तो कोई नहीं ले जाएगा। ठीक है ना, इसे वही 7-8 मार्क्स का पूछेगा। तो रबर के बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन कैसे करके रबर बनाया जाता है, सिंथेटिक और ऑर्गेनिक और नेचुरल रबर में क्या अंतर है, यही सब और क्या। और आपको इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट जो है, अवेयरनेस लेवल, डिफिनेशन ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट्स, काउजेस ऑफ पॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे ये सब टर्म आप लोग याद कर लीजिएगा या तो पढ़ लीजिएगा। टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, देयर सोर्स, इफ़ेक्ट, इसका एयर पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, वाटर पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, सच एज ग्लासेस, पार्टिकुलेंट्स, रेशियो, एक्टिव गैसेस कंट्रोल, एयर पोल्यूशन पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, एयर पोल्यूशन ड्यू टू इंटरनेशनल कंबंशन इंजन, इट्स कंट्रोल मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेस्ट, BOD COD, ये सब बहुत ईजी है। ई वेस्ट, इफेक्ट, कंट्रोल, मेजर, प्रिवेंट, इन्वायरमेंटल मेजरमेंट एक्टिविटीज़। ठीक है ना, ये आप लोग को लेबोरेटरी वर्क दिया है, ये तो आपको कॉलेज में ही करवाएगा। तो ये सब के लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, ये सब आपका हो जाएगा आसानी से। ये सब बुक खरीद लीजिएगा। ठीक है ना, ये जो 4-5 बुक दिया है आप लोग, इसमें से एक जो बेस्ट होगा वो आसानी से खरीद लीजिएगा। हम बेस्ट बुक पर भी बना देंगे वीडियो। ठीक है ना। अब आप लोग का आ जाता है इंजीनियरिंग फिज़िक्स। फिज़िक्स देखिए, व्हाट इज़ फिज़िक्स, आप लोग को कहीं अगर पूछ देगा तो क्या बोलिएगा, फिज़िक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। फिज़िक्स जो है सो ब्रांच ऑफ साइंस है विथ डील्स विथ नेचर, नेचुरल फेनोमेनन। फिजिक्स प्रोवाइड्स फंडामेंटल फैक्ट्स, प्रिंसिपल, लॉ, प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ इवेंट, स्ट्रीमलाइन इंजीनियरिंग नॉलेज। ठीक है, दिस कोर्स विल बी हेल्प टू डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अप्लाई टू बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल फिजिक्स सॉल्विंग वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। मतलब फिजिक्स के माध्यम से आप वेरियस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सब डिफिनेशन एक बार पढ़ लीजिएगा, काहे कि कहीं अगर पूछ दिया तो दिक्कत हो जाएगा ना, अगर आप लोग जवाब नहीं दे पाए तो दिक्कत हो जाता है। तो चलिए अब यूनिट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यूनिट में क्या क्या आप लोग को पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट है आप लोग का यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो पहला टॉपिक है आपका मेजरमेंट एंड यूनिट, इंजीनियरिंग एंड साइंस, फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। ठीक है, देयर यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, CGS, MKS, SI, स्केलर एंड वेक्टर। अरे आप लोग तो ये सब पढ़े हैं, सदिश राशि, अदिश राशि, सब पढ़े हैं ना 10th में, तो वही सब चीज़ है। आप लोग को इंग्लिश में यहाँ पढ़ना है, वहाँ आप हिंदी में पढ़े थे, यहाँ इंग्लिश में पढ़ना है। तो जो बच्चा बढ़िया से पढ़ा होगा, याद किया होगा, उसको दिक्कत नहीं होगा, ये हम गारंटी देते हैं। क्योंकि आपको डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर के अंत तक आते आते इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप आसानी से ये सब जो क्वेश्चन है इसको
आप लोग जो है सो सॉल्व कर लीजिएगा ट्रांसलेट करके, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन, डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है ना, ये सब कर लीजिएगा। अब ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एरर, टाइप्स ऑफ एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, ये सब, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, सिग्निफिकेंट फिंगर्स, ई ऑब्जेक्टिव में पूछेगा सिग्निफिकेंट फिंगर्स, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और ये सब सिंपल प्रॉब्लम करना है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, ये सब का। अब लीनियर मोशन आप लोग का जो यूनिट 2 है, ये बहुत कहिए तो इजी है और एक तरह से आसान भी है बनाना। आप लोग पढ़े भी हैं 10th में। लीनियर मोशन, फोर्स, ग्रेविटेशन, प्लास्टिसिटी, प्रेशर, इसमें आप लोग का भले यूनिट 2 है, लेकिन इसमें जो है यूनिट क्या मतलब चैप्टर डाल दिया है 4-5, ठीक है ना। तो ये सब चैप्टर है, आप लोग ये नहीं समझिएगा ये टॉपिक है फोर्स ग्रेविटेशन, सारा चैप्टर है, यूनिट 2 करके इसको बना दिया। ये आपका 14 मार्क्स का आएगा। ओ सॉरी 14 आवर्स का है, मतलब वो जो कॉलेज में पढ़ाएगा, लेकिन 20 मार्क्स का आएगा ये, ठीक है। ये सब डेरिवेशन दिया है, जिसमें v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, एस एन बराबर u प्लस 1/2, ये 2n-1, ये सब आप लोग को प्रूफ करने देगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम, इम्पल्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सिंपल प्रॉब्लम्स, ये सब, ठीक है ना। तो ये सब आप लोग पहले से याद कर लिए हैं। जैसे में लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको जड़त्व बोलते थे आप लोग, फोर्स बल किसे कहते हैं, मोमेंटम हो गया आप लोग का, इम्पल्स हो गया, ये सब आप लोग पढ़े हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये सब आप लोग में दिक्कत, ये सब मतलब आप पढ़ाई जब कीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। आप लोग का इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो है अगर हटा दिया है, तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सिलेबस नहीं देखिए, वही बढ़िया रहेगा। लेकिन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सिलेबस जान लीजिए क्या। देखिए पहले इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना होता था, लेटर नंबर, ठीक है, ये सब के बारे में, स्केल के बारे में पढ़ना होता था। छोड़िए, ये सिलेबस जब है ही नहीं तो आप लोग काहे ले झूठो डिस्कशन कीजिएगा। और नीचे वहीं बुक दिया है, तो बुक भी आप लोग देख लीजिएगा। अब आपका आता है फंडामेंटल ऑफ आईसीटी, ये, ठीक है ना। तो इसमें जो आप लोग को पढ़ना है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। देखिए यदि आपके पास पीसी होगा, पीसी सिस्टम होगा तो बहुत अच्छा है, और नहीं होगा फिर भी अच्छा है। देखिए जिसके पास नहीं होता है वो भी पास करता है, नहीं और होता है वो भी पास करता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस होगा साथ साथ तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में ओवरव्यू ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पढ़ना है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इनपुट आउटपुट यूनिट, सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एएलयू, मेमोरी यूनिट, इंटरनल कंपोनेंट्स, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैंडम एक्सेस मेमोरी, आरएएम, रीड ओनली मेमोरी, रोम, वीडियो कार्ड, साउंड, इंटरनल हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल डिवाइसेस, टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस, टाइप्स ऑफ मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, इस सब के बारे में टाइप्स पढ़ना है। डू मिक्स्ड, अरे लेज़र प्रिंटर, ये सब स्कैनर वगैरह के बारे में पढ़ना है। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, वो सब हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। यहाँ आप लोग को ये मेन टॉपिक आता है नेटवर्किंग, इन्वायरमेंट्स, नेटवर्किंग, इंटरफेस कार्ड्स, हब्स, स्विचेज, राउटर एंड मोडम्स, कॉन्सेप्ट ऑफ लैन, मैन, वाईफाई, ब्लूटूथ, ये नेटवर्किंग डिवाइसेस वगैरह के बारे में पढ़ना है। वर्किंग, कैसे वर्क करता है सिस्टम, क्रिएट एंड मैनेज फाइल एंड फॉरवर्ड कॉपी ए फाइल, रिमेनिंग, डिलीटिंग एंड फाइल एंड फोल्डर, स्कैनिंग फाइल एंड फोल्डर, एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन, करेक्टिंग, सारा चीज़ पढ़ना है। तो ये सब इजी है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। आपका जो आता है वर्ड प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो है सो आप लोग को पीसी में पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग यूनिट में ओवरव्यू ऑफ वर्ड प्रोसेसर, बेसिक फ़ॉन्ट साइज, कलर, इफेक्ट लाइक बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, सब्सक्रिप्ट, केस चेंजिंग ऑपरेशन, प्रीव्यू, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब पढ़ना है। चूजिंग डॉक्यूमेंट, राइटिंग, देखिए सारा चीज़ डॉक्यूमेंट
वगैरह आप लोग बनाने जान जाइएगा। इसको अगर देखिए वर्ड प्रोसेसिंग जो अच्छा से सीख जाता है वो अगर घर भी बैठे करेगा ना तो 10,000 रुपया उसका कहीं नहीं जाएगा। आप जो है सो पढ़ाई के साथ साथ इनकम भी कर सकते हैं अगर ये सब अच्छा से सीख लीजिएगा तब। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में ये सब बहुत ज़रूरी रखता है। कॉपी कट पेस्ट ये सब तो मोबाइल में भी आप लोग सीखे होंगे। सारा चीज़ जो है ना ईजी है, एग्ज़ाम के व्यू से आप लोग को बहुत ईजी दिया है ये सब। देखिए कॉपी कैसे किया जाता है, पेस्ट कैसे किया जाता है, यूज़ ऑफ क्लिपबोर्ड, क्लियर फॉर्मेटिंग, फॉन्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, चेंजिंग द लेआउट ऑफ ए डॉक्यूमेंट, एडजस्ट पेज मार्जिनेशन, चेंज द पेज ओरिएंटेशन, सारा चीज़ पढ़ना है सब। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। वीडियो जो है हल्का लंबा हो रहा है। आपका यूनिट 3 में स्प्रेडशीट आ जाता है। ठीक है, वर्किंग स्प्रेडशीट, ओवरव्यू ऑफ वर्कबुक, वर्कशीट, क्रिएट वर्कबुक कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, सेव कॉपी वर्कशीट कैसे सेव किया जाता है, डिलीट कैसे किया जाता है, क्लोज कैसे किया जाता है, ओपन वाटर बुक कैसे किया जाता है, एडिटिंग वर्कशीट कैसे किया जाता है, एडिट कैसे किया जाता है, इंसर्ट कैसे किया जाता है, सेलेक्ट कैसे किया जाता है और एडजस्ट रो हाइट एंड कॉलम। ठीक है ना, सारा चीज़ सिलेबस हम एक ही वीडियो में डिस्कशन करते रहे तो वीडियो को अंत तक आप लोग देख लीजिएगा। प्रेजेंटेशन टूल, ठीक है, क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन, कैसे प्रेजेंटेशन क्रिएट किया जाता है, आउटलाइन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, आइडेंटिफाइंग एंड एलिमेंट्स ऑफ द यूज़र इंटरफेस, स्टार्टिंग ए न्यू प्रेजेंटेशन फाइल, क्रिएट ए बेसिक प्रेजेंटेशन, वर्किंग ऑफ टेक्स्ट बुक्स, अप्लाइंग क्रिएटर्स। ठीक है ना, अब आता है आप लोग का, यहाँ भूल गए एक यूनिट 5 आता है आप लोग का बेसिक ऑफ इंटरनेट एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्रिएटिंग वर्ल्ड वाइड वेब, इंट्रोडक्शन, इंटरनेट, इंट्रानेट, क्लाउड, वेब साइट्स, वेब पेज, URL, वेब सर्विसेज, ये सब आप लोग को पढ़ना है ना। ठीक है ना, तो 3D प्रिंटिंग वगैरह के बारे में भी आप लोग को पढ़ना है, ये सब सीख जाइएगा। तो देखिए ये एक तरह से आपका जो कहिए ना माइंड को भी डेवलप करेगा, साथ ही अगर ये सब आप कर लेते हैं तो बेरोज़गार जो रहता है वो बेरोज़गार नहीं रहेगा। ये सब अच्छा से सीख लीजिएगा। ठीक है ना, अब आप लोग का लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल दिया है, ये सब तो कॉलेज में करवाएगा। जैसे हम वर्क भी देखिए प्रैक्टिकल करवाता है आप लोग को PC पर बैठा के, लेकिन अच्छा कॉलेज आइएगा जैसे GP धनबाद, GP आदित्यपुर और GP रांची, ये सब में जो है सो लैब है कंप्यूटर का, तो इसमें अच्छा से सिखाया जाएगा। और अदर कॉलेज में जो है सो उतना अच्छा से नहीं सिखाया जाएगा इसको। ठीक है ना, देखिए इतना सारा आप लोग को लेबोरेटरी में पढ़ना है, ये सब बुक खरीद लीजिएगा। ठीक है, ये सजेस्ट फॉर लर्निंग मटेरियल्स बुक सजेस्ट कर रहा है JUT आपको, तो आप बुक खरीद लीजिएगा। फिर इंजीनियरिंग वर्कशॉप आप लोग को पढ़ना है, ये आप लोग का कहिए तो एक तरह से ब्रांच पेपर टाइप पर है। तो वर्कशॉप में आप लोग कैसे काम कीजिएगा, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, यही सब इसमें बताया गया है। तो इसको एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, फिर फिटिंग इसमें पढ़ लेना है। फिटिंग टूल में फिटिंग हैंड टूल्स, ब्रांच हैमर, सीसेल, फाइल्स, ये सब पढ़ना है। प्लम्बिंग ये सब भी पढ़ लेना है। मेटल ज्वाइनिंग, ये आप लोग का यूनिट बता दे रहे हैं, आप लोग वीडियो को रोक के अच्छा से पढ़ लीजिएगा। मेरे पास टाइम नहीं है तो मेरा भी पढ़ाई करना है, तो इसीलिए आप लोग के हेल्प के लिए हम देखिए वीडियो बना दे रहे हैं। आप लोग जो रिक्वेस्ट किए, बहुत कोई बोल रहे थे सर सिलेबस डिस्कशन कर दीजिए, एक बार सिलेबस भेज दीजिए सर, तो हम देखिए बोले कि एक वीडियो बना के प्लीज़ सर भेज दीजिए। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आया, 6-7 कोई किया रिक्वेस्ट, तो हम सोचे चलो हल्का देर टाइम ही लगेगा, अपना टाइम देकर आप लोग का वीडियो बना दिए। सीट मेटल है। ठीक है, ये आप लोग का एक कहिए तो एक्सटर्नल सब्जेक्ट जोड़ दिया, योगा एंड मेडिटेशन, इसमें आप लोग को योगा वगैरह करके दिखाना है। ठीक है, यहीं आप लोग का सिलेबस ख़त्म हो जाता है। तो योगा वगैरह में प्रैक्टिस करवाएगा। ठीक है, प्राणायाम, सूर्यासना, ये सब देखिए बहुत टाइप का योगा होता है, तो इसमें सारा चीज़ आप लोग को करवा देना है। 3 गो यूनिट है आप लोग का। ठीक है, इसमें
और जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड लोगों के पास भी भेजिए। और फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग कोशिश कीजिएगा कहीं कोचिंग ना लें। हम आप लोग को सारा कंटेंट, आप जो भी मैसेज कीजिएगा हमको व्हाट्सएप पर्सनल नंबर पर कॉल करके और बोल दीजिएगा, आप लोग को जो है सो हम अवेलेबल करवा देंगे। देखिए मेरा नंबर नहीं है आपके पास तो लिख लीजिए, मेरा नंबर है 9234617779। ठीक है, नंबर लिखिए कि नहीं तो फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 9234617779 मेरा नंबर है। आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो आप हमको कॉल कीजिएगा, या तो व्हाट्सएप पर आपको, जैसे मैं कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, जिसमें कोई भी चैप्टर का, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप हमको पर्सनली कॉल करके भी बोल सकते हैं, या तो मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप में। कॉल करने पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, इसीलिए आप लोग मैसेज ही कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहीं वीडियो को अंत करते हैं, फिर मिलेंगे इसी तरह अगली वीडियो में हंसते हंसते। तब तक के लिए जय धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।